नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी जितेंद्र पटेल देसी भैया, संयुक्त मोर्चा प्रदेश समिति से। साथियों, जैसे इस समय एक विशेष मुद्दा हम लोगों के समक्ष है और यूं कहें कि ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट तो है ही है, साथ ही साथ हमारे बहुत सारे साथियों के लिए आर्थिक संकट की भी ये स्थिति है ना। मुद्दा आप समझ गए होंगे, हमारे वेतन से संबंधित ये मुद्दा है। तो इस संबंध में आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने आया हूँ। हमेशा की तरह बहुत सारे लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और कुछ एक लोगों को वीडियो अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, और नहीं लगे तो फिर कोई बात नहीं, वीडियो देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो वीडियो में सूचना दी जा रही है वो आपके काम की सूचना है। साथियों, हमारा वेतन का भी संकट सभी को है और अभी जैसे कि ये नई प्रणाली अभी आई है जिसमें आपका क्या बोलते हैं SNA स्पर्श पोर्टल के माध्यम से हमारे वेतन भत्ते का भुगतान किया जाना है और इस पे कार्य चल रहा हमारा संयुक्त मोर्चा। इस पे लगातार आपको सूचनाएं देते आया है, लगातार उस पे चल रही प्रक्रिया से अवगत कराता आया है। और अभी आप अगर ध्यान दें तो 15 सितंबर को एक आदेश जारी हुआ है जिसमें इस आपका जो SNA स्पर्श पोर्टल है उसके माध्यम से जिला के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन का आदेश आया है, जिसमें 1,61,10,052 रुपए का भुगतान स्पर्श पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। सवाल ये जरूर हमारे जहन में आया होगा और आना चाहिए, सबके में आना चाहिए कि भाई जिले के अधिकारियों को दिया जा सकता तो हमें क्यों नहीं। तो इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जिले से अभी जो भुगतान हुआ जिले के अधिकारियों को ही हुआ है, जनपद और ग्राम रोजगार सहायक या जो भी अन्य प्रशासनिक मद हैं उनको अभी उनका कोई भुगतान नहीं आया। दूसरा सवाल ये आ सकता है, बहुत सारे हमारे GRS साथी मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भी सूचना दे रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और कि भैया पुरानी विधि से हमें भुगतान हो जाए। मेरा भी ये मानना था, मैंने भी अपना मतलब तीनों प्रदेश अध्यक्षों से इस बारे में बात की और मैंने भी यही सलाह उन्हें दी कि कम से कम अगर इसमें पोर्टल में इतना टाइम लग रहा तो हम नई पद्धति से, तो जो हमें जानकारी प्राप्त हुई उसमें यह भी था कि उस समय फंड नहीं था, तो फंड नहीं था इसलिए पुरानी विधि से किया नहीं जा सका। अब फंड की उपलब्धता है तो ये समस्या, टेक्निकल समस्या आ रही है। और साथियों, आपने एक पत्र आज भी देखा होगा, एक पत्र वायरल हुआ है जिसमें हमारे ब्लॉक स्तर के AOs को बुलाया जा रहा है ट्रेनिंग के लिए 23 तारीख के लिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 23 तारीख तक तो हमारा भुगतान, पेमेंट का भुगतान नहीं होगा। और लेकिन इसकी भी संभावना हमें, ये इस आदेश से संभावना भी हमें, इस संभावना से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि अब जल्द ही जो प्रक्रिया थी वो पूर्ण कर ली जाएगी और हमारा वेतन जल्दी से जल्दी होगा। अभी कुछ आर्थिक विषम परिस्थितियां हमारे साथियों के सामने आई होंगी, हमारे सामने भी है। तो मुझे पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ कि बहुत सारे जिले जनपदों के GRSों को जो इंटरनेट का 1,000 रुपये प्रतिमाह से भुगतान नहीं होता है तो वो आप भुगतान हाल फिलहाल करवा लें। अगर 2 साल का भी हुआ है तो 24,000 रुपये से उससे आपका काम चल सकता है, या कुछ दिनों के लिए अन्य सोर्सेज का अपना लें। मैं ये भी जानता हूँ बहुत सारे साथियों ने छोटा मोटा लोन लिया होगा तो डिफॉल्टर होने की भी संभावना बढ़ गई है। अब मेरा भी बहुत इसके पीछे मतलब दर्द है, मैं किसको बताऊं। अगर मैं आपको अपना दर्द बताऊंगा तो आप भी सोचेंगे कि जब देसी भैया के हाल है तो फिर बाकी तो ठीक है। मैं खुश हूँ, जो भी ऐसे कई बार जीवन में परिस्थितियां आती हैं
हर बार रोने से, बार बार रोने से अच्छा एक बार रोना। अब हम इस बार रो ले रहे हैं, और जैसे कि माननीय मंत्री जी ने हमें वादा किया था कि वो एक उससे हमें करवाएंगे, तो चलिए बहुत मंत्री जी भी हमारी उस अपने उस वादे को पूरा करने जा रहे हैं, वो एक हेड से। अब कई लोगों का सवाल ये भी आ सकता है कि भाई ये तो सरकार की प्रक्रिया है सरकार पहले भी मतलब कर रही, तो सबका इसमें संयुक्त मोर्चे का क्या योगदान है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा और याद भी दिलाना चाहूंगा कि आपके बहुत सारे आपके पास पत्र आए होंगे, शायद से आप लोगों के पास पढ़े होंगे, जिसमें एक लाइन लिखी रहती होगी। वो मैं लाइन आपको इसमें नहीं बोलूंगा, वो लाइन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्हें पता है वो कमेंट में वो लाइन लिख के बताएं कि वो लाइन क्या थी, आदेशों में क्या लिखा रहता था। और जिन्हें नहीं पता है तो वो कमेंट, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट पढ़ लेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संयुक्त मोर्चे हमारे तीनों प्रदेश अध्यक्षों ने जो एक संगठन के रूप में, एक मुट्ठी के रूप में अपने आप को शासन प्रशासन के सामने प्रस्तुत किया है, उसके लिए उसका ये परिणाम है। और अभी हमने देखा 14 तारीख को माननीय हमारे मंत्री जी, हमारे विभागीय मंत्री माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा लिखित उनकी नर्मदा की परिक्रमा की घटनाओं का संकलन पर एक किताब का विमोचन था। परिक्रमा उस किताब का नाम है, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, माननीय सीएम सहित देश के विभिन्न कोनों से सांसद, विधायक और सभी विभागों के आला अधिकारी उपस्थित थे। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ये देखें कि मध्य प्रदेश की कम से कम लगभग 10 करोड़ की आबादी है। उस 10 करोड़ की आबादी में वहां 1500-2000 लोगों की उपस्थिति थी। और आपको ये भी पता है कि प्रदेश में ऐसे ना जाने कितने संगठन और क्या नहीं है, लेकिन हमारे संयुक्त मोर्चे के तीनों प्रदेश अध्यक्षों को वहां पे बुला के ससम्मान बुलाया गया, आमंत्रण पत्र देके बुलाया गया। ससम्मान वहां पे मंत्री जी ने उनकी आवभगत की कराई और वहां उनसे संवाद भी हुआ। वहां इतने बड़े कार्यक्रम में माननीय सीएम साहब से भी उन्हें मुलाकात करने का मौका मिला, अपना परिचय देने का मौका मिला, और वहाँ के जो आला अधिकारियों सबसे चर्चा हुई। और इन सब चर्चा में निकल के आया, और आज की वो प्रक्रिया है हमारा। ऑफ कोर्स हम हमेशा ये प्रयास करते रहे कि जो भी काम है जल्दी से जल्दी हो, तो हमारा काम जल्दी होगा, इसलिए हमारा संगठन लगातार प्रयासरत रहा है और आगे भी रहेगा। वहां भी उन्होंने हिंट की, और आज 17 तारीख है और हमारे सामने वो आदेश पड़ा है कि 23 तारीख को जनपद स्तर के सभी एओस को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। अब इस लेटर को डालने के बाद कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि भैया वो इनको ट्रेनिंग मतलब कब तक सीख जाएंगे पेमेंट डालना। तो ठीक है, ये थोड़ा सा ह्यूमरस है, लेकिन उत्सुकता भी है, क्योंकि 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है ना। और हम तो कर्मचारी हैं, 15 तारीख तक खुश रहते हैं, 15 के बाद फिर डाउन हो जाते हैं। 1 से 15 तक वो सैलरी चलती ही है। और मैं ये बात कर रहा था, हमारे तीनों मुखिया को वहां ससम्मान बुलाया गया, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष गण हैं उन्होंने उस किताब को भी परचेज किया है, और उसमें माननीय मंत्री जी से ऑटोग्राफ भी प्राप्त किए। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। और मैं बस आप लोगों से निवेदन यही करूंगा कि साथियों, मीन मेख निकालने वालों ने तो राम पे भी है ना मीन मेख निकाला है, कृष्ण पे भी निकाला है। मीन मेख निकालने वालों का कुछ नहीं, मुझे मैंने बहुत दिनों से व्हाट्सएप तो नहीं देखा है, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ लोगों ने इसमें भी कुछ ना कुछ कमी निकालने का प्रयास किया होगा, और आपके सामने उस कमी को प्रस्तुत करने का प्रयास किया होगा। तो मैं तो बस यही निवेदन करूंगा कि कमी निकालने वालों को कमी निकालने दीजिए। हमारा संयुक्त मोर्चा मजबूत है, मजबूत रहेगा, मजबूती से आगे बढ़ेगा, और हमारे हकों हितों के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, लड़ेगा। और
जल्द ही, अभी तो सैलरी का मसला है, ये तो टेम्परेरी है। हमारा मुख्य उद्देश्य जो सहायक सचिव पे सम्मेलन का है वो हमारा उद्देश्य है और उसे हम लेकर ही रहेंगे। और एक छोटी सी मैं आपको घटना के साथ अपने इस वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। जैसे कि आपने एक चौराहे पे आप करिएगा, एक तस्वीर रखिएगा और उसमें और बाजू में एक पेन पेपर या बोर्ड लिख के मार्कर रख दीजिए और वहाँ लिखिएगा कि इस तस्वीर को देख के इसमें अच्छाई क्या है ये लिखिए। तो आप अगर संभावना तो यह कि वो खाली रहेगा या 1-2-4 लोग लिख देंगे, लेकिन अगर आप उसी तस्वीर में के लिए बदल दें सेंटेंस इसमें खामियां क्या हैं, तो वो पूरा बोर्ड भर जाएगा और जगह भी कम पड़ जाएगी। तो कहने का मतलब खामियां, कमियां निकालने वाले कमियां निकालते रहेंगे, उनकी संख्या ज्यादा होती है। लेकिन हमारे जीआरएस साथियों में एक चीज तो क्लियर है कि वो भाई समझ रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा उनके हकों हितों के लिए काम कर रहा, आगे भी करता रहेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि धैर्य बनाए रखें, संयुक्त मोर्चे का सहयोग करते रहें। हमारे तीनों प्रदेश अध्यक्ष, पूरी प्रदेश समिति आपके हकों हितों के लड़ने के लिए, उन्हें पाने के लिए कटिबद्ध है। इन्हीं सब के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।